नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं अदिति आपके साथ। बिहार के महापर्व छठ के संपन्न होते ही राजनीतिक सरगर्मी जो है वो और भी बढ़ जाएगी। देखिए, कल जो है वो छठ का पारण है, कल छठ संपन्न होने वाले हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राहुल गांधी तक उन्होंने अपनी जो जनसभाएं हैं, रैलियां हैं, वो शेड्यूल कर ली हैं, जिसके बारे में हम आपको अभी विस्तार से बताएंगे। और ये भी बता दें कि अब सारे नेता जो हैं वो अपनी अपनी नारे, अपने अपने एजेंडाज, अपने अपने पकड़ जो है वो जनता के बीच मजबूत करने के लिए सोशल मीडिया से सड़कों तक हर जगह अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। तो चलिए आपको उन जनसभाओं के बारे में जो अब होने वाली है इस छठ पूजा के बाद, उनके बारे में विस्तार से बताएं। छठ के बाद बिहार का चुनावी पारा बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक के कार्यक्रम जो है वो तय किए जा चुके हैं। कांग्रेस नेता गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं भी लगाई जा रही हैं। वाम के भी बड़े नेताओं की ताबड़तोड़ सभाएं होंगी। बिहार में छठ के बाद चुनावी पारा जो है वो और भी चढ़ जाएगा। दीपावली और छठ पर्वों के कारण सियासी दल प्रचार अभियान तो चल ही रहे थे, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा गति नहीं थी। मंगलवार दोपहर के बाद जब लोग पर्वों के उत्साह से निकलेंगे, तब जाकर चुनावी शोर जोर पकड़ेगा। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में पुरजोर की तैयारी जो है वो कर रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर से लेकर 7 नवंबर तक के कार्यक्रम जो है वो तय कर लिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे की सभाएं भी लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, रोजाना की सभाएं 29 अक्टूबर से बढ़ जाएंगी। अभी दोनों नेता प्रतिदिन 3 से 4 सभा कर रहे हैं। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर की सभाएं भी 28 अक्टूबर से लगातार होंगी। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को है। इसके लिए प्रचार 4 नवंबर की शाम थम जाएगा। दूसरे चरण का मतदान जो है वो 11 नवंबर को होना है और इसके लिए प्रचार 9 नवंबर को थम जाएगा। इस तरह देखें तो छठ के पारण के दिन से दूसरे चरण का प्रचार समाप्त होने तक महज 13 दिन बच जाते हैं। इसी दौरान राज्य के दोनों चरणों के विधानसभा क्षेत्र की जनता तक पहुंचने की तैयारी एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधनों ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 महीने बाद फिर पटना में 2 नवंबर को रोड शो करेंगे। पीएम का ये जो रोड शो होगा वो कुम्हरार तथा बांकीपुर विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। भाजपा ने रोड शो की तैयारी शुरू कर दी है। 2 और 3 नवंबर को बिहार में प्रधानमंत्री की चुनावी सभाएं होंगी। इससे पहले 29 मई 2025 को प्रधानमंत्री मोदी रोड शो पटना में उन्होंने किया था। विधानसभा चुनाव को लेकर छठ के बाद प्रधानमंत्री की कई सभाएं जो है वो होने वाली हैं। 30 अक्टूबर को मुजफ्फरपुर और छपरा में जनसभाएं होंगी। वहीं 2, 3, 6 और 7 नवंबर को वे बिहार आएंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत अन्य वरिष्ठ नेता का भी छठ के बाद चुनावी सभाओं के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी छठ बाद चुनावी सभाएं और जोर पकड़ लेंगी। इसी क्रम में 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री गायघाट और उजियारपुर में सभाएं करेंगे। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। प्रियंका गांधी छठ के पारण के दिन 28 अक्टूबर को 2 सभाएं करेंगी। छठ के बाद 29 अक्टूबर को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की राज्य में पहली चुनावी सभा मुजफ्फरपुर के सकरा में होगी। चुनावी सभा में उनके साथ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 23 अक्टूबर से ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे रोजाना 4 चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। छठ महापर्व के बाद नेता प्रतिपक्ष का चुनाव प्रचार जो है वो भी जोर पकड़ लेगा। पार्टी नेताओं के अनुसार छठ महापर्व के बाद एक दिन में नेता प्रतिपक्ष कम से कम 8 से 10 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर का चुनावी प्रचार प्रसार का अभियान 28 अक्टूबर से शुरू होगा। 28 अक्टूबर को वे पूर्णिया और कटिहार विधानसभा क्षेत्रों में सभा करेंगे। 29 और 30 अक्टूबर को सहरसा, मधेपुरा और भागलपुर जिले की विधानसभा क्षेत्र में भी सभाएं जो है वो करने वाले हैं। छठ पर्व के समापन के साथ ही बिहार का राजनीतिक माहौल पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंग जाएगा। अब हर गली मोहल्ले में चर्चा सिर्फ उम्मीदवारों,
वादों और सभाओं की होगी। पोस्टर बैनर से लेकर सोशल मीडिया तक पर चुनाव जोश जो है वो दिखाई देने लगेगा। प्रत्याशी मतदानों तक पहुंचने के लिए घर घर संपर्क अभियान तेज करेंगे। वहीं प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था और शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी में जुट गया है। त्योहारों की रौनक के बाद अब बिहार की धरती पर चुनावी उत्सव का माहौल होगा, जहां सियासी दिग्गजों की जुबानी जंग के बीच जनता तय करेगी और इस बार कौन होगा सत्ता या सतराज। त्योहारों की रौनक के बाद अब बिहार की धरती पर चुनावी उत्सव का माहौल होगा, जहां सियासी दिग्गजों की जुबानी जंग के बीच जनता ये तय करेगी कि इस बार कौन होगा सत्ता या सरताज। देखा आपने कि कैसे छठ के समाप्त होते ही चुनावी सरगर्मी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि नेता नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेकर नीतीश कुमार तक, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फिर नरेंद्र मोदी भी वो अपने रोड शो या फिर जनसभाओं को कब कब संबोधित करने वाले हैं, इसकी जानकारी अभी हमने आपको दी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।